तो आप भी कोई एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और आपको तरीके नहीं पता है। एग्ज़ाम निकालने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जिससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वो तरीका है अगर आप रिवीजन को इग्नोर करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और मैं कौन से तरीके अपनाता हूँ रिवाइज करने के लिए। और मैं पता नहीं हर वीडियो में बोलने की कोशिश करता हूँ कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान देना है। हम सब किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सही से प्लान करना पड़ेगा। और उस प्लानिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपने ब्रेन को समझना कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है। ब्रेन कैसे वर्क करता है वो एक बार जान जाएंगे तो उसको कैसे आप फूल बना सकते हैं, कैसे उसको कन्विंस कर सकते हैं वो चीज़ें याद रखने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ब्रेन कैसे याद रखता है उसके बारे में जानते हैं, फिर रिवीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको लास्ट में 3 ट्रिक्स बताऊंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूँ रिवाइज करने के लिए। और आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि कुछ भी अगर आप इस पे से मिस करते हैं तो हो सकता है कि आपके 2-4 नंबर कम हो जाए। वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश करना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस चीज़ को हम बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो समझना है कि ब्रेन हमारा कैसे स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन। अब मान लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है जो आपके ब्रेन को पढ़ना है और स्टोर करना है। ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ऐसे अरेंज है। अब मैं आपको बोलूंगा कि इसमें से आपको राजा निकाल के देना है, मतलब अंदर इसमें चेस के जो प्लेयर्स होते हैं वो हैं। आप तुरंत राजा नहीं निकाल पाएंगे, मतलब तुरंत आप हाथ डालेंगे पता लगे ये निकल रहा है, फिर ये निकल रहा है, कुछ निकल रहा है। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि आपने इसको सही से अरेंज ही नहीं करा है। अगर आप मुझे दोबारा मौका दें तो मैं इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको चेस बोर्ड में सजा दिया है। और तब अगर आप मुझसे बोलेंगे कि इसमें से कोई भी चीज़ निकालनी, मैं तुरंत निकाल दूंगा। तो ब्रेन क्या करता है, उसके पास बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, मतलब एक दिन में आपके ब्रेन में कितनी इन्फॉर्मेशन जाती होगी। वो सिलेक्ट करता है, उन इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और जब आपको ज़रूरत पड़ती है आप आवाज़ लगाते हैं कि लाओ वो बात बताओ कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, या भारत के आर्टिकल 1 में क्या है, संविधान कब लिखा गया, कब लागू हुआ, 26 जनवरी को क्या है, 26 नवंबर को क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम कभी ना कभी पढ़ते हैं। हो सकता है 1 महीने पहले पढ़ा हो सकता है 2 महीने पहले पढ़ा हो। लेकिन जब हमारा ब्रेन डिमांड करता है एग्जाम में तो हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड भी करता है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, बाकी नहीं मिल पाई। वो क्यों नहीं मिल पाती? क्या इन्फॉर्मेशन खो जाती है? हाँ, इन्फॉर्मेशन खो जाती है। वो खो इसलिए जाती है क्योंकि हमारा ब्रेन एक कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। कि यार कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, मान लो कि आप किसी इंसान से 10 साल पहले मिले हो, आप उसका चेहरा भूल जाते हो। कोई इंसान है जिसका आपका ब्रेकअप हुआ है वो भूल जाते हो। आपने कोई पढ़ाई करी हो भूल जाते हो, क्योंकि ब्रेन वैसे ही वर्क करता है। जो भी बातें आज आप पढ़ेंगे उसका लगभग 60% पार्ट अगले दिन आप भूल जाते हैं। और एक वीक बाद लगभग 80 to 90% चीज़ें आप भूल जाते हैं, अगर आपने उसको दोबारा रिवाइज नहीं करा। तो ये कर्व वैसे होता है, जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके डाउन होता चला जाएगा। तो मान लीजिए कि हमने 100 फैक्ट्स आज पढ़े और एक हफ्ते बाद हम कुछ नहीं करते हैं, उन चीज़ों को वैसे छोड़ देते हैं, हर दिन नया पढ़ते रहते हैं। तो एक हफ्ते बाद हमारे पास केवल 10 इन्फॉर्मेशन होगी। जिनका दिमाग अच्छा है उनके लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है किसी को 2 भी याद ना हो। तो एक हफ्ता हो गया, चीज़ें भूल गई। अब इस चीज़ को कम कैसे करेंगे? अगर आपको पता है कि आपका ब्रेन ऐसे वर्क करता है जहाँ पे वो चीज़ें भूलता रहता है, वो नेचुरल टेंडेंसीज हैं। मतलब कोई इंसान ये बोले कि मैं भूलता ही नहीं हूँ तो वो ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि आपके ब्रेन का स्टोरेज तो लिमिटेड है। आप जो भी नोटिस करोगे, जो भी पढ़ोगे, सब याद हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगर घर में मैं बोलूँ कि आपके घर में एक स्पेस है, उस स्पेस में आप जो अच्छी चीज़ें हैं वही रखना चाहोगे ना। तो भूलना इज़ गुड, मतलब वो नेचुरल प्रोसेस है। अब उसको आप कैसे रोक पाएँगे ताकि एग्ज़ाम में यूज़ कर पाएँ? उसके लिए बहुत तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो होता है रिवीज़न। आपका ब्रेन उन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख पाता है जिनको आप रिवाइज़ करते हैं, और आपका जो भूलने की आदत है वो कम हो जाती है अगर वैसी ही पैटर्न आप दोबारा बना लेते हैं या रिवाइज़ करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में एक पूरा ट्रक सामान आया है, आपने उसको रख दिया है कहीं। आज रखने के बाद आपने दोबारा ध्यान में नहीं दिया कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद क्या आप तुरंत उनमें से कोई भी सामान उठा लेंगे? मैंने बोला हल्दी लेके आओ, तो आप लेके आ पाएँगे? नहीं लेके आ पाएँगे। लेकिन अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो वो सामान लेके आ पाएँगे। इस तरह से कहानी के माध्यम से बताने का गेम यही है कि आप समझ पाएँ कि रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ाई में लागू करने की कोशिश करते हैं। सिंपल ये है कि अगर आप रिवाइज़ करते हैं, आपके ब्रेन को वो पैटर्न फिर से मिल जाते हैं कि यार रूम ऐसा है, पहला रूम ऐसा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, ऐसे है, वैसे है। आपके ब्रेन में वो मैपिंग होने लग जाती है। आपकी नर्व्स जो बनती है ना, ब्रेन आपका पैटर्न बनाता है कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ की है, ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐसी है। और वो इन्फॉर्मेशन फिर से कहीं न कहीं गाढ़ी होती जाती है, आपके ब्रेन में बैठती जाती है अगर आप रिवाइज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको कन्विंस करा कि भाई अगर आपको याद करना है तो आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप रिवाइज़ नहीं करेंगे,
आपको याद हो जाएगा तो नहीं है। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं कि आप में से ज़्यादातर लोग रिवाइज क्यों नहीं करते हो। उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डोपामाइन बोलते हैं, कि जब भी आप कोई नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हो, आपको लगता है आप कुछ नया गेदर कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, नया पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन यूपीएससी एसएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, सिलेबस लिमिटेड है, उसमें कितना एक्सपर्टीज है, वो चीज़ें कितनी याद हो जाती हैं, वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो हर बार आपको नया ही नहीं मिलेगा। मतलब आप पॉलिटी का लिमिटेड सिलेबस है, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, साइंस एंड टेक का लिमिटेड सिलेबस है, वही चीज़ें आपको याद हो जाएं तभी आप एग्जाम निकाल लोगे। तो जब भी आप कुछ नया पढ़ते हो, आपको लग रहा है यार इंपॉर्टेंट है, कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं, लेकिन जब भी आप रिवीजन करते हो आपको लगता है ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो आप भूल जाते हो। तो रिवीजन से एज सच कोई डोपामिन नहीं मिलता, कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती, कुछ मजा नहीं आता, क्योंकि आपको उसको करने का सही तरीका नहीं पता है। बहुत बार आप रिवाइज करते हैं, आपको लगता है कुछ नया पढ़ा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। और ज्यादातर का माइंडसेट मैंने देखा है, एक बड़ा रीजन आता है कि बोरिंग लगता है। कोई भी चीज बोरिंग तब लगती है जब आप उसको बोरिंग बनाते हैं। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को बोरिंग कैसे नहीं बनाना है। तो अगर अब बोरिंग नहीं बनाना है इस चीज को, तो पहला है अपना माइंडसेट चेंज करो। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। आपने एक महीना जॉब करा, कहीं से 30-40 हज़ार रुपए कमा लिए, उस पैसे को आप बचा के रखना चाहोगे कि अगले दिन आप जॉब में जाके 500 रुपए कमाना चाहो। ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी कमाया उसको बचाओ। अब ज्यादातर बच्चे इस ट्रिक को मिस करते हैं कि भाई जो पहले कमाया उसको बचाना पड़ेगा ना, तो आप रिवाइज करो। अब रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि आपको वो बचत बचाना जरूरी है, आपको एग्जाम में वो काम आएगा। तो खुद को कन्विंस करो कि यार कैसे भी करके मुझे रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के भी अलग अलग टाइम होते हैं, उसके भी करने के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। लेकिन पहला अपने दिमाग में डालो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग रिवीजन इसलिए नहीं करते कि वो बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, वो बहुत स्ट्रैटेजिक है, धीरे धीरे करके आदत लग जाती है, धीरे धीरे करके ट्रिक्स आने लग जाती हैं। तो आपको रिवीजन करना है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में डाल लेना है। आप केवल खुशी से मत देखो कि यार कुछ नया नहीं पढ़ा, पुराना जो पढ़ा है उसको बचा के रख पाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना माइंडसेट चेंज करो कि रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। मैं किसी भी एग्जाम को निकालने का केवल 3 तरीका बताता हूँ, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बार आपने मूड बना लिया कि यार अब मैं रिवीजन करूंगा और कैसे भी करके मैं दिन का 2 घंटा तो रिवीजन में दूंगा ही। अब बात आती है कि कौन से टाइम आप देने की कोशिश करेंगे। देखो रिवीजन की भी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, उनको अलग अलग टाइम पे आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ उसके बारे में बताता हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो है स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन एक कॉन्सेप्ट होता है जो कहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने आज पढ़ी, फिर अगर आप 3 दिन बाद पढ़ते हैं, 5 दिन बाद पढ़ते हैं, 7 दिन बाद पढ़ते हैं, इसी तरह से उसको रिवाइज करते जाते हैं, तो आपका ब्रेन उस इंटरवल की वजह से उसको बहुत अच्छे से सिचुएट कर देता है और वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से याद हो जाती है। इसे स्पेस्ड रिपीटिशन बोलते हैं। मतलब आप बार बार वही काम करते हैं, जैसे जिम में करने की लोग कोशिश करते हैं, उनकी बॉडी बन जाती है, तो ब्रेन भी वैसे ही वर्क करता है। तो स्पेस्ड रिपीटिशन मेरा फेवरेट टेक्निक है। मान लीजिए कि आज मैंने कोई किताब पढ़ी, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि पहली रीडिंग करूंगा तो किस तरह से करूंगा, फिर दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग। दूसरी रीडिंग मेरी होगी लगभग 3 दिन के अंदर, मेरी दूसरी रीडिंग होगी, और फिर कहीं ना कहीं 5 दिन के बाद तीसरी रीडिंग होगी, और इसी तरह से चलता रहेगा। ये सर्कल जो मैंने बनाया है उस तरह से चलता रहेगा। तो स्पेस के बाद, एक पर्टिकुलर स्पेस के बाद आप रिवाइज करने की कोशिश करें, ये बहुत इफिशियंट है। क्योंकि आपके ब्रेन को मजा आने लग जाता है कि यार ये इन्फॉर्मेशन परसों पढ़ी थी, अभी तक मुझे कितना याद है, दोबारा मैंने पढ़ लिया, रिपीट हो गया कि यार इस वाले युद्ध में कुछ मैं भूल रहा था, वो याद हो गया। तो स्पेस्ड रिपीटिशन एक टेक्निक है, वो आपको इस्तेमाल करना है। दूसरा एक्टिव रिकॉल मैं बहुत ज़्यादा बताता हूँ आप लोगों को, वो इसलिए क्योंकि बहुत बार हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, बहुत बार हम पढ़ाई वाले जोन में नहीं भी होते। तो ये टेक्निक ऐसी है कि हम खाली बैठ के पार्क में वॉक करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वॉक भी हो जाएगी। मैं वॉक करना पसंद करता हूँ, तो मैं ऐसे जाता हूँ पार्क में, फिर मैं रिमाइंड करता हूँ कि सुबह मैंने क्या पढ़ा था। आज मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिबेट पढ़ा था, तो उसमें ये बातें थी, कौन कौन स्पीकर्स थे। आप रिकॉल करने की कोशिश करो आंखें बंद करके कि क्या क्या चीज़ें थी। अब ये करने के बाद आपके ब्रेन को फिर से वो केमिकल्स रिलीज करने का, उनको सिचुएट करने का मौका मिलेगा, और आपका ब्रेन बहुत अच्छा फंक्शन करेगा। जो लोग भी एक्टिव रिकॉल करते हैं, मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपने याद करा, उसमें एक्टिविटी भी कर सकते हैं, उसका माइंड मैप बना सकते हैं, उसको रिकॉल करके कुछ लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से वर्क करता है कि सुबह से लेकर रात तक आपने क्या पढ़ा। तो कोशिश करें कि स्पेस्ड रिपीटिशन को सुबह करने की कोशिश करें, जो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम है। एक्टिव रिकॉल को आप सोने से पहले कर सकते। तो ये तो दो टेक्निक हो गई। तीसरा है फिनमैन टेक्निक, जो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप तभी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप उसको किसी को एक्सप्लेन कर पाएं। मान लीजिए कि मैं बोलता हूँ कि मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाना चाहता हूँ, कोई टॉपिक मैंने पढ़ लिया, मैं बेस्ट तरीके से उसको जब एक्सप्लेन कर लूंगा ना, तो वो मेरा प्राइम होगा, मतलब वो बेस्ट तरीका होगा, और उस समय मुझे पूरी चीजें आ रही होंगी। तो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आप मिरर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कोई छोटा बच्चा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इस तरह का कोई यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जितना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस बात को आप उतना बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना है, स्पेस्ड रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल और फिनमैन टेक्निक। तीनों को अलग-अलग टाइम पे करने की कोशिश करो। टाइम कैसे डिसाइड करोगे उसके बारे में बता देता हूँ। टाइम डिसाइड करने का 2 कॉन्सेप्ट होता है, एक अल्ट्रेडियन रिदम होता है, एक बॉडी क्लॉक होता है। कहने का मतलब कि आपकी बॉडी एक क्लॉक में वर्क करती है, और ये सब पढ़ने की कोशिश करो जहाँ पे कुछ टाइम वो बहुत प्रोडक्टिव होती है, कुछ टाइम कम प्रोडक्टिव होती है, तो एक ग्राफ बनाते हैं वैसे। तो आप अपना अल्ट्रेडियन रिदम पता करने की कोशिश करो कि कब आप बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, और रिवीजन में हमेशा सबसे प्रोडक्टिव टाइम दो। मतलब सिंपल, माँ लोगों को कभी देखना जो पैसे वो लोग इकट्ठा करते हैं उसको कैसे जमा के रखते हैं, सबसे क्लोज गहनों के आसपास रखने की कोशिश करते हैं। तो जो बेस्ट टाइम है उसको स्पेस्ड रिपीटिशन में यूज करो, एटलीस्ट 1.5 घंटा तो रिवाइज करो ही। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ भी बहुत बार नया मत पढ़ो, लेकिन रिवाइज करो, रिवाइज करो। दूसरा है एक्टिव रिकॉल के बारे में मैंने पहले बता दिया, क्योंकि आप लेट नाइट कहीं थके हैं, वॉक कर रहे हैं, वहाँ रिकॉल कर सकते हैं। कुछ नोट करना है तो कुछ मन नहीं कर रहा है तो रिकॉल कर लिया क्या क्या पढ़ा है, वो कर सकते हैं। तीसरा मैंने फिनमैन वाला बताया, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करना बहुत फायदेमंद है आज के वक्त में, जैसे हम लोग यूपीएससी करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी तो ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिवीजन क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं। अब ये मैं जब आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, मैं इस टॉपिक पे बेहतर हो जाऊंगा। तो बहुत बार आप यूट्यूब में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत बार किसी बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आप किसको सर्च करते हैं। बहुत बार अपने पार्टनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग को नॉलेज देने में मजा आता है, किसी को आप पढ़ाते हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो बातें थी रिवीजन के बारे में। मैं सबको बोलता रहता हूँ भाई रिवाइज किया करो, रिवाइज किया करो। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। आप जिन लोगों से कॉम्पीट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, मेरे से बेहतर हैं, जो लगातार रिवाइज करते हैं, लगातार नोट्स बनाते हैं, माइंड मैप्स बनाते हैं, और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो ये तो इन जनरल बातें हो गई रिवीजन के बारे में। कुछ और बातें बता देता हूँ अगर आपको याद रखना है। कलर्ड पेजेस याद करने की कोशिश करो, विजुअल्स को ब्रेन ज़्यादा आसानी से पिक करता है। रिवाइज जो करते हैं आप, उस प्रोसेस को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, वॉक करते हुए, कुछ खाते हुए, किसी अच्छी आदत से जोड़ते हुए। जैसे वॉक करना मुझे पसंद है तो मैं उस समय एक्टिव रिकॉल कर लेता हूँ। तो ये तो तरीके हैं रिवीजन के बारे में। अब ये मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मैटर करता है, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको लगेगा, लेकिन इन जनरल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कुछ नया पढ़ने का मन करे, कोशिश करो नया पढ़ने का। मैं नया पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी नया पढ़ो, जो भी पढ़ो, वही चीज़ें पढ़ने की कोशिश करना जिसको आप रिवाइज कर पाओ। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखता हूँ, नेट जेआरएफ का मेरा भाई तैयारी कर रहा था, उसने 1300 पेजेस का केवल पेपर 1 का नोट्स ले आया। कम से कम 3500 पेजेस का नोट्स है। क्या 3500 4000 पेजेस आप रिवाइज कर पाएंगे 2 महीने में, 3 महीने में? अगर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो उनमें से ज्यादातर चीजें आप भूल जाएंगे। जब चीजें भूल ही जाएंगे तो याद क्यों करना है? उससे बेहतर है कि 200 पेज पढ़ के उसको रिवाइज करें। तो कोई भी ऐसा खाना मत खाओ जो पचा ना पाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं। अगर आप खाना लेके आते हैं, इतना खाना खा जाते हैं और पचा ही नहीं पा रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है ना। सेम रिवीजन के साथ है कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ब्रेन रिटेन नहीं करेगा, सही समय आने पे उसको आपको नहीं मिलेगा और एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ये तो बातें थी रिटेंशन के बारे में, रिवीजन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज किया करो। तो अभी जैसे हम चेस के प्लेयर्स की बातें कर रहे थे, अगर मैं रिवाइज करूंगा या सही जगह उनको सिचुएट करूंगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं उनको सही समय मौका आने पर निकाल पाऊंगा। अगर नहीं करूंगा तो फिर नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सबको कनेक्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, और एक बार अगर आपको ये आदत लग गई रिवीजन की, आपको जिंदगी भर काम आने वाली है। मैं अभी भी कुछ नया नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ। जो आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपका कोई पुराना घर है, वो कितना भी हो आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। तो रिवीजन एक ब्रशअप है जो पुराना नॉलेज है आपको उसको लेके, और लगातार अगर आप ये करते हैं, बहुत इफिशियंट है, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे। तो रिवाइज करो, रिवाइज 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 जितना आप कर पाओ। अगर एग्जाम निकालना है, रिवीजन मत छोड़ना। रिवीजन छोड़ दोगे, आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी नई चीज़ें पढ़ लो, आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। तो रिवीजन को सेंटर पे लाओ पढ़ाई के, और उसके हिसाब से प्लान करने की कोशिश करो। और भी टेक्निक्स होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां कंफर्टेबल हो, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करो, लेकिन रिवीजन करो करो करो। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जिसको भी 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, जिसको भी ऐसे का टेस्ट सीरीज चाहिए, वो सारे मैसेज किया करो व्हाट्सएप पे, और वहां से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।